स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे मॉडर्न मार्शल आर्ट्स की, जैसे एमएमए हो गए, किक बॉक्सिंग हो गए, बॉक्सिंग वगैरह हो गए और आपका जुजित्सु हो गया। तो बेसिकली अगर आप ये सीख रहे हैं और आपने ये शुरू किया है तो काफ़ी टाइम तो बहुत लोगों को ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये मार्शल आर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है रियल लाइफ के लिए, रियल लाइफ डिफेंस के लिए, इसीलिए लोग सीखने जाते हैं। तो अब इसमें क्या आपको ये सीखना चाहिए? मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल सीखिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ बातों पर ध्यान रहना चाहिए कि आपका पर्पज़ क्या है, आप ये क्यों सीख रहे हैं। अगर आप ये सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखिए, सबसे बड़ा जो हथियार होता है आपका दिमाग होता है। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों से मुकाबला करेंगे या इस तरह की कोई चुनौती आ जाएगी, तो आप देखें, अगर 1 से 2 या 2 से 3 लोग आ जाएँ तो आप कितने भी बड़े वर्ल्ड चैंपियन हो, 2 से 3 लोग मिलकर एक वर्ल्ड चैंपियन को भी कूट सकते हैं। अब चलो वर्ल्ड चैंपियन ना सही तो रीजनल चैंपियन को तो कूट ही सकते हैं। तो इस बात में ध्यान रहे कि मतलब आपको आइडियोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि आप अगर सेल्फ डिफेंस, आपने बॉक्सिंग या एमएमए कुछ भी सीखा है तो आप किससे लड़ रहे हैं और किसको आप हरा सकते हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आप अगर हैं बिल्कुल दुबले पतले से और आप एकदम एक 6.5 फीट के बॉडी बिल्डर से लड़ने चले जाएंगे, तो उसमें अब आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो, चांसेस ये हैं कि वो आपको एक बार उसने आपको पकड़ लिया तो वो आपको भरता बना कर ही छोड़ेगा। तो इस बात में थोड़ा सा रियलिस्टिक रहें कि आप किससे मुकाबला करते हैं और क्या आप करना चाहते हैं करके। चलिए, ये तो रियलिज़म की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर समझें आप 15-16 साल में अभी शुरू कर रहे हैं ये सब बॉक्सिंग वगैरह, तो सीखें बॉक्सिंग, मुआय थाई भी हो गया, या ये सब चीज़ों की अच्छी बात ये है कि ये लोग एक्चुअली आपको बहुत फिजिकली फिटनेस की तरफ ले जाते हैं और आपकी बॉडी को भी अच्छा टफ बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि प्रैक्टिस में इंजरीज़ हो सकती हैं बहुत लोगों को। जोश में, ज़ाहिर है, अब आप अगर 20 साल या उससे नीचे हैं तो भाई अब जोश जोश में फ्रेंड एक दूसरे को चैलेंज दे लेते हैं, और फिर जब वो चैलेंज होती है तो फिर धीरे धीरे फाइट करते करते रियल पंच, रियल किक शुरू हो जाते हैं, और एक रियल किक किसी के सर पर या टांग पर लगती है और फिर वो टूटती है, या पंच, रियल पंच में किसी की कलाई टूटती है। तो देखें, फिर अब ये लाइफ लॉन्ग इंजरीज ये बन बन सकती हैं, इनका चांस होता है। और जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई आप 30s में हैं तो काफ़ी आप लोगों को देखेंगे अपने आसपास, उनको काफ़ी पेन्स होते हैं इंजरीज से, फाइट्स की वजह से, फाइट्स एक्सपीरियंस की वजह से। बल्कि वो और मतलब हेल्दी होने के लिए ये चीज़ें शुरू की थी, डिफेंस के लिए की थी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे या अपने आप को बहुत पुश करेंगे, बहुत घंटों घंटों रफ, मतलब देखिए बॉडी पर, आपके जॉइंट्स पर इसका इफेक्ट होता है। आप एक प्राइस टू पे है ये, मतलब आप सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं, आप इसमें एक्सपर्ट बन रहे हैं, लेकिन प्राइस आपके लिगामेंट्स जो होते हैं, जो आपकी बोन टू बोन जॉइन करते हैं, और आपके जो जॉइंट्स होते हैं और कार्टिलेजेस जो होती हैं, जो आपके घुटनों के बीच में और एल्बो के बीच में, ये सब चीज़ें होती हैं, इनको ये मार और ये सब झेलना पड़ता है, आपके मसल्स को झेलना पड़ता है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत कीजिए, सफल मत बनिए, चैंपियनशिप्स में मत जाइए, या दोस्तों के साथ मजाक मस्ती में फाइट प्रैक्टिस के लिए फाइट मत कीजिए, या अपना सेल्फ डिफेंस मत कीजिए, ये सब आप कीजिए, लेकिन बॉडी का ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म इंजरी से बचिए। ये बेसिकली मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों को रियल में तो कुछ लोगों को देखा है और ऑनलाइन तो इतने लोगों को मैं देख चुका हूँ, कितने लोग ऐसे मार खा कर बैठे हैं। ब्राज़ीलियन जिजिट्सु करने गए थे, अच्छी जगह पर जाकर करें जहाँ पर आप पर नज़र रखी जाती हो। मैंने देखा है लोग अक्सर ऐसे जिम में मैच लगाते हैं, ऑनलाइन काफ़ी देखा है। मजाक मजाक में वो रियल में फिर वो लॉक डाल देते हैं और वो रियल में फिर वो हड्डी टूट जाती है और लाइफ लॉन्ग इंजरी हो जाती है। तो इसमें सोचने की बात है। देखिए, आप निकले थे अपने आप को बेहतर इंसान बनाने, अपनी ह्यूमन फिजिकल जो अचीवमेंट है, जो पीक फिजिक है, आप वो बनाने आप निकले थे, और गए और आपने परमानेंटली अपनी टांग टुटवा ली या फिर उसको बेकार कर लिया लाइफ लॉन्ग के लिए। तो इस बात से बचें, ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ जो कि न्यू मार्शल आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं आप।